अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने यूजर को कहा कि भाई नंबर लिखे, उसने नंबर नहीं लिखा, मेरा प्रोग्राम एंड खत्म हो गया। ठीक है, तो क्यों ना अगर यूजर गलत नंबर एंटर करता है तो मैं यूजर को कहूँ कि भाई सही नंबर एंटर करो, फिर वो दोबारा गलत नंबर एंटर करता है, मैं कहूँ फिर दोबारा नंबर एंटर करो। तो मैं बार बार उससे प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ कि भाई सही वैल्यू एंटर करो यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ? लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ, और दुरुस्त जवाब के लिए हम वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइल लूप क्या करती है? वाइल में हम करेंगे वाइल ट्रू। ठीक है, अब मैं ये किस किस्म की लूप चलाना चाह रहा हूँ? वैल्यू मैंने क्या लिखी है? मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखी है यहाँ पर? मैंने ऑलरेडी ट्रू लिख दिया है, यानी कि इसने कभी भी ट्रू के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कौन सी लूप है? इनफाइनाइट लूप है कि वो मुसलसल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक चलाना चाहता हूं मैं उसको? जब तक मेरी मर्जी का नंबर यूजर एंटर ना कर दे। ठीक है, तो अब इस वाले कोड को मैंने उसके अंदर कर दिया। अब इस लूप से कभी ना कभी तो मैंने बाहर निकलना है, तो मैं कैसे निकलूं? कहाँ ब्रेक कहाँ पे होना चाहिए? X is not a number, तो फिर दोबारा पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अगर X नंबर नहीं है तो फिर पूछना चाहिए, तो फिर मुझे ब्रेक करना चाहिए नहीं, फिर तो दोबारा चलना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक कहाँ पे लगेगी? कब? जब सही नंबर एंटर हो गया है। सही नंबर एंटर होने पर क्या चलता है? प्रिंट एक्स चल रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर चाहूं तो ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, हमने इसको चलाया, वो पूछता है कि नंबर एक्स बताएं। मैंने उसे कहा 50, उसने कहा एक्स इज नॉट अ नंबर, व्हाट इज एक्स? मैं कहता हूँ कैट। वो फिर पूछता है कि एक्स इज नॉट अ नंबर, व्हाट इज एक्स? मैं कहता हूँ डॉग। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि नहीं जी सही नंबर एंटर करें, तो वो उस वक्त मुझे उस वक्त तक तंग करता रहेगा जब तक मैं उसे प्रॉपर नंबर नहीं दे देता, और फिर वो अल्टीमेटली वहां से ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक लूप बना दी और उसके अंदर हम बार बार यूजर को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि सही वैल्यू रिटर्न करो। अच्छा, अब हमने एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर काम कर लिया है कि हम यूजर से नंबर पूछ रहे हैं, और हमने उसका एक फेज है। पहले भी हम बार बार नंबर पूछ रहे थे, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं था कि अगर नंबर एंटर ना किया यूजर ने तो क्या होगा। तो अब हमने एक अच्छा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिख लिया है जो इस चीज को हैंडल करता है कि यूजर से अगर मैं नंबर चाह रहा हूँ तो नंबर ही दे। तो क्यों ना हम इसको एक फंक्शन बना लें, और इसको हम करते हैं डिफाइन गेट इंट। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और ये फंक्शन क्या करता है? ये यूजर से नंबर लेता है और उस नंबर को आउटपुट करवाता है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने ओरिजिनल मेन फंक्शन में। उसके लिए हम मेन का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और गेट अंडरस्कोर इंट करते हैं कॉल, और फिर हमें मेन फंक्शन को भी कॉल करना जरूरी है, तो लिहाजा हम सबसे एंड में मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जब कोड चलेगा तो दो फंक्शंस मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। मेन को कॉल की जाएगी, मेन को कॉल की जाएगी तो लाइन नंबर 2 चलेगी, लाइन नंबर 2 कॉल करेगी लाइन नंबर 4 को, और उससे आगे वाला सारा प्रोसेस चलाएगी। तो सिंपली जो कोड हमने लिखा था हमने उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब दोबारा इसको चला कर देखते हैं। व्हाट इज एक्स? मैंने कहा डॉग, उसने कहा नंबर नहीं है। कैट कर लेते हैं, उसने कहा नंबर नहीं है। मैं कहता हूँ 6, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और आगे निकल गया। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पर इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा जरा बेहतर कर सकता हूँ। कैसे बेहतर कर सकता हूँ? कि यहाँ पर इस फंक्शन को प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि वैल्यू प्रिंट करवाने के बजाय मेरे पास यहाँ आ जाए, ठीक है, मैं करता हूँ नंबर इज इक्वल टू गेट इंट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कोड के अंदर वैल्यू को क्या करना होगा? रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न कहाँ कर सकता हूँ इस कोड में? ब्रेक से
पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं रिटर्न कर सकता हूँ, क्या मुझे प्रिंट करवाने की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं पता कि जहाँ पे भी वो मैं नंबर ले रहा हूँ उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ और करवाना है, जो कुछ भी करवाना है, तो मैं इसको जनाब यहाँ पर जस्ट प्रिंट के बगैर ही रिटर्न एक्स करवा देता हूँ। अब उसने ब्रेक को जरा सा डिम कर दिया कि ये वाला काम तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर यहाँ पर आ गया, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस नंबर को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न वैल्यू आ गई, उसको प्रिंट यहाँ पर करवाया जा सकता है। तो अब मैं कहता हूँ पाइथन hello.py, उसने पूछा नंबर, मैंने कहा 50 और वो 50 यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ द यूजर एंटर्ड नंबर, ठीक है, तो वो आप ये चेक करने के लिए कि नंबर यहाँ से प्रिंट हो रहा है या यहाँ से प्रिंट हो रहा है, हमें फर्क पता लग जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एक्स, मैंने कहा 50। अच्छा, वो स्ट्रिंग नहीं है, वो नंबर, अब हमने उसको क्यों कन्वर्ट कर लिया है इंट में, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते नंबर इंटीजर को और स्ट्रिंग को। ठीक है, तो लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग उसको हैंडल कर सकती है, तो इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। अब हम उसे प्रिंट चला कर देखते हैं व्हाट इज एक्स, तो मैंने कहा 50 और द यूजर एंटर्ड 50, तो इसका मतलब है मेरा कोड अब ठीक काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा दो और कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। एक कीवर्ड है पास का। पास का कीवर्ड क्या करता है कि मतलब अगर कोई एरर नहीं आया है, ठीक है, पहले वो ट्राई करता है, अगर एरर आ गया तो ये करे, अगर कोई और एरर आ गया तो ये करे, मतलब मल्टीपल एक्सेप्ट की स्टेटमेंट्स आप लगा सकती हैं, तो ये वाला एरर हो तो ये करना है, ये वाला एरर हो तो ये करना है, ये वाला एरर हो तो ये करना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप उसको पास कर सकते हैं कि ठीक है, आगे वैल्यू जो भी है आगे गुजर जाए। ठीक है, तो जिस तरह हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एल्स पास कर देंगे तो वैल्यू यहाँ से आगे चली जाएगी, फिर हमें यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है, और फिर वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे मसलन के इस लेवल पे जो भी वैल्यू हमारे पास आई हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो पास से मुराद है कि कुछ भी ना करो, बस आगे निकल जाओ। ठीक है, इसी तरह रेज का एक कीवर्ड होता है, तो रेज का कीवर्ड यूजुअली खुद से एरर जनरेट करने के लिए होता है कि भाई यूजर ने कोई ऐसा कर दिया है कि अब मैं आगे नहीं चलना रहता, बंद कर दे प्रोग्राम को या एरर शो करवा दे, तो फिर रेज का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम आगे चल के यूज करेंगे।